हाँ भाई, एक बात कहूँगा, वैसे तो सारी मर्जी कोर्ट के मालिक था। अब दो कैंडिडेट, एक तरफ लड़ रही है जनता, आप लोग सारा कैंडिडेट तो सुन रहे हैं। एक है बीजेपी का कैंडिडेट जिसका नाम रखा क्या नागपुर में छापे मार रणजीत सिंह। नौजवानों के लिए कौशल रोजगार निगम हम बंद करेंगे। 2 लाख सरकारी वैकेंसी आपको देंगे, पक्की देंगे, कच्ची नहीं देंगे। अब 2 भाई कौशल में भाग लिए, उनको हम किसी को हटाएं। एक तो है भाई नौजवानों के हक में अग्निवीर योजना फंड, पूरी भर्ती खोलना है। दूसरा, हमारी मातृ शक्ति है महिलाएं। आज तक डायरेक्ट किसी ने पैसा नहीं दिया, वो हमारी नेता सोनिया जी का है। उन्होंने कहा कि एक घर में एक महिला को फार्म भेज देंगे, हर घर में भरवा दो, वो फार्म भर के उनके दे दो, लाख रुपये साल के उस घर के उस बुढ़िया के खाते में। चाहे जेजेपी और चाहे बीजेपी हो, नाम तो कहते जेपी है, ना जेजेपी ना बीजेपी, सारा भाई जेपी। बुजुर्ग और साथियों, हमारे साथी कह रहे थे कि गांव की पगड़ी आ जा। 1989 में मेरे ख्याल में था, ये तो पैदा नहीं होगा, छोटे हो गए है ना, तो सब बच्चा है, बढ़िया। तो ये सारे मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, आपके का नाम गिराया था और आत्मा राम जी MLA थे। मेरे खिलाफ एक ही बात कहते थे, मैं छोटा था तो स्वाभाविक है, वो पुछगंदा बटा वो पुछगंदा बटा, जेपी के ऊपर जीतेगा। तो मेरे साथ नौजवान होते थे, या तो मैंने 89 में नौजवान साथ देखे, या आपकी बात देखी। और जब नौजवान संचित हो जाते हैं, बूढ़ा का ले ले आशीर्वाद, फिर वो बारह हो जाए। आज मुझे कई परिवार दिखाई दे रहे हैं जो 1989 में मेरे साथ थे, मुझे मिल गए, आगे क्या गए भला भाई जेपी पाछली चुप रही, सारा परिवार साथ। तो मैं सबसे पहले तुम साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो जेजेपी में थे, चाहे वो बीजेपी, क्योंकि पार्टी और समाज अंदर की तरफ आजू 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 भी थोड़ा, पार्टी और समाज कभी भी नए पुराने नहीं होते। एक बच्चे ने आज जन्म लिया, घर में अपना परिवार का सदस्य हो गया, नहीं बूढ़ा हो गया 80 साल का, बूढ़ा नहीं थोड़ा हो गया तो काल में 80 साल पुराना, क्योंकि काल वाले की वैल्यू जी। हम तो 70 साल के नहीं पहुंचते, नवे मारा तो कुछ आना है, बालक की आवेंगे हम इनको गले लगा। तो मैं सारे गांव का, जेजेपी और चाहे बीजेपी हो, नाम तो कहते जेपी है, ना जेजेपी ना बीजेपी, सारा भाई जेपी। इस नारे को लेकर के चल पड़ो। मैं नहीं समझता कि अब की बार गहराए गांव का कोई घर ऐसा हो 36 जाति में से जिसका आशीर्वाद, जिसका सहयोग मुझे। भाई जेपी जिंदाबाद, भाई जेपी जिंदाबाद। 5 बात, इंडिया गठबंधन क्यों बना? क्योंकि ये सरकार जो पूंजीपति के पैसे से दिल्ली में चलती है, ये संविधान को बदलना चाहती है, ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। संविधान बदला, प्रजातंत्र खत्म, जेपी का माइक खत्म। गुरु केजरीवाल और हेमंत सोरेन बैठे ना जेल में, किसका जी करेगा फरमान भेज देंगे, सड़के पकड़ लेके कार भेज भाई, क्या तो जाकर मारी नहीं टाल, क्या होगा कोई नहीं, जेल काटूंगा। इनसे बचना, इसलिए हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इंडिया गठबंधन ने 2 फैसले लिए। फार्म हम भेजेंगे आपके पास। एक तो है भाई नौजवानों के हक में अग्निवीर योजना फंड, पूरी भर्ती खोलना है। दूसरा, हमारी मातृ शक्ति है महिलाएं। आज तक डायरेक्ट किसी ने पैसा नहीं दिया, वो हमारी नेता सोनिया जी का है।
उन्होंने कहा कि एक घर में एक महिला को फार्म भेज देंगे, हर घर में भरवा दो, वो फार्म भर के उठे दे दो, लाख रुपये साल के उस घर के उस बुढ़िया के खाते। ये तो दिल्ली की सरकार बनते हो, ये अपना ही बनते। हुड्डा साहब ने कह दिया जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे सबसे पहले नावा इंद्रोताई बेचारी मर ली, 3,000 रुपये पहले दिन से शुरू होगा बुजुर्गों 6,000 रुपये महीना। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री, हर SC BC भूमिहीन को 100 गज के प्लाट में 3 कमरे का मकान, रसोई, बाथरूम, 500 रुपया में गैस सिलेंडर। अभी नौजवान सारा सामान पूरा बांट दिया, हमने कहीं मिलेगा क्योंकि मालिक तो कम हो गए देश के नौजवान मालिक। नौजवानों के लिए कौशल रोजगार निगम हम बंद करेंगे। 2 लाख सरकारी वैकेंसी आपको देंगे, पक्की देंगे, कच्ची नहीं देंगे। अब जो भाई कौशल में लाग लिए उनको हम किसी को हटाएंगे। अब आगे बात किसानी, OPS कर्मचारी और पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। किसानों ने बड़ी लंबी लड़ाई, यदि गलती से जेजेपी बीजेपी का कोई नेता आपके पास आएगा जो उसकी फेरी हुआ हो गए, 730 किसानों से सने लड़ाई लड़ी किसान। सड़क पे मेरा मजदूर दलित 2 अप्रैल 2018, अगर ये देश का दलित 2 अप्रैल 2018 को सड़क पे नहीं आता, आज संविधान में किसान सड़क पे नहीं आता, आज किसानी नहीं। किसान अन्नदाता, मजदूर राष्ट्र का निर्माता, दोनों सबसे बड़े दुखी। अभी हमारे रोगी के प्रधान जी कह रहे थे नोले एक और जुर्म हो गया, नोला 5 से तो पीछे काट नहीं करे, मैंने बैंक में खाता था, फर्क जोड़ दी, सारा सामान घुस गया। तो नेट साइड में यह है कि हम किसान को MSP के कानून की गारंटी देंगे। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है C2 प्लस 50% प्रॉफिट, हम उसको लागू करेंगे और जो उससे नीचे खरीदेगा हम उसको सजा का प्रावधान करेंगे। यही मांग की। तो ये सारी बातें इसलिए बताइए क्योंकि अब लंबी चौड़ी भाषणबाजी की लोड़ नहीं है। हाँ, किसान का हमारे सैनी साहब मंत्री जी कह रहे किसान का ऋण माफ करेंगे, बिजली के 300 यूनिट। अब भाई एक बात कहूँ, वैसे तो सारी मर्जी कोर्ट के मालिक था, अब 2 कैंडिडेट, एक तरफ लड़ रही है जनता, आप लोग सारा कैंडिडेट तो सुन रहे हैं। एक है बीजेपी का कैंडिडेट जिसका नाम रखा क्या नागपुर में छापे मार रणजीत सिंह। तड़के 5 बजे टेलीफोन खड़े भी जाना है, मैं समझू किसी गांव में बिजली आ रही है, छापे मार डाकुआ वर्ग का काम करते हैं। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया कि 300 यूनिट बनी। तो ये बात कहने के लिए आए हैं, आजा पंडित जी आए। तो गांव के लोगों ने मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांध दिया, लंबा सफर था। मैं आज तुम्हें तेरी सुनूंगा, तुम बोल जो मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल बात सुनी नहीं सुनूंगा। तो आपको भाई बात किया है, मैं तो तेरा तुम बोल रहा है, मैं तो पूरी होंगे, मैं तेरी सुनूंगा। तो भाई सारे मैं तो देना चाहूंगा, सुनो भाई, अब हमारे सीनियर साथी हैं, सारे जेपी हैं, आपके चुनाव करेंगे। जो हमारे सीनियर साथी कल मनाए पूछाना बोले जेपी वीरेंद्र सिंह को नहीं, 20 मिनट की वीडियो, 20 मिनट के बाद वीरेंद्र सिंह इकट्ठे चल पड़े। माई मेरी सुनो पत्रकारों, रणजीत को कोई नहीं,
एक भी बहाना अंडे यू फैसलिया से कागजात यू भी अंडे का 4 तारीख तक 4 में सरकार चली 4 बैठे उनके एमएलए ने और मीम का बाग के वो सीडी के प्रॉपर्टी डील रही है एमएलए को नहीं। हाँ और बड़ी लिस्ट है इसका हिसाब तो कह दूंगा मैं सरकार और मेरे घर से मेरे हिसाब करने वाला बनाई दी उत्तम। ये हमारे सब साथी आज पूरी कांग्रेस हाथी रखे जयप्रकाश के साथ है तो कल्ला तो कोई सारा इलाका खड़े बताओ मेरे बेटे कोई कल्ला बताओ मेरी लड़ाई किसी परिवार पे कोई परिवार लगा तो आपको बात जाए मेरा कोई लेना देना मेरी लड़ाई भाजपा से जिस भाजपा ने हमारा बिल्कुल समाज का ताना बाना तोड़ दिया बिल्कुल हमें बर्बाद करके खड़ा यही बात कहने के लिए आए थे। मेरी गैर हाजिरी में हमारे सीनियर साथी आपके बीच में रहेंगे जो आपसे हमारा कोई साथी वादा कर लेगा जेपी बड़ी सभा में कह के जा रहा है मैं उसको पूरा आज भाई आज लड़कोरी वकील है मैं न्यू एमपी बन गया था समाज की तरफ से जेपी जी का समर्थन करता हूँ। और विनोद बयाना ने 6-7 लाख रुपए बंदा करवा के मारा काम का अब वो भर्ती करवाएगी और वो पक्की है ऑनलाइन दी 20 को सूचना कर देते मारा अनाज मंडी का भर्ती करवा दी काम में 15-20 लाख रुपए लगा के और घुमान गई है हमें पूरे गांव में जी शेरतल मंडी पक्की करनी थी भाई देखो एमपी बन दे ना देखो सरकार की बात अमरसर वाले 5 करोड़ मारे लाए थे सारा सामान में और मार सुनो अरे सुनो तो मैं अब जून होगी अगली चीज अपनी रूपी के मंडी दी नहीं बिकेगी अगली जो बिकेगी उस पे पहला कितने तारा फट पक्का